आज का टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स पीपल कमिट इन भक्ति मार्ग। तो देखिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भाव। तो आज हम उस टॉपिक्स पे बात करेंगे जिस कारण से आपका भाव या तो बढ़ नहीं पा रहा है, या तो आपको कुछ फील नहीं हो रहा है भक्ति में, या तो नाम जब भी आपको मैकेनिकल लगने लगा, ये सब चीज़। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे मेजर गलती यही है कि इंसान खुद पे कंट्रोल नहीं लाता है, इमोशनल रेगुलेशन नहीं करता। मतलब ये सब ब्रह्मचर्य का बात हम अभी कर ही नहीं रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं कि किसी पे जैसे गुस्सा आया तो तुरंत गुस्सा दिए, या कोई कुछ हमको बोल दिया, हमको थोड़ा ट्रिगर हो गए तो हम देना शुरू कर दिए, या कोई हमको कुछ बोल रहा है तो हम सोच रहे हैं हम तो भक्ति करते हैं, हम इससे ऊपर हैं। जैसे ही ऊपर आप ज़्यादा अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। मतलब आप एक नॉर्मल बेसिक ह्यूमन भी नहीं बने हैं, अच्छा इंसान भी नहीं बने हैं, अभी भी आपका जानवर का प्रवृत्ति है कि रिएक्शन ही देना है। आपके घर में कोई आपको कुछ बोल दिया तो तुरंत गुस्सा आ गया। मेन तो घर वालों के साथ होता है, बाहर वाले के साथ तो फिर भी आदमी अच्छा ही रहता है, लेकिन घर में जो सबसे पास है उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे मान लीजिए दो बहन लोग हैं, एक भक्ति करती है तब दूसरी बहन मांस खाती है मान लीजिए, और ये नहीं खाती है, ये अपना वेजिटेरियन है, तो ये अपना उसको बताए नॉर्मली कि ये नहीं खाना चाहिए, जानवर को नहीं मारना चाहिए, तब तक ठीक होता है। लेकिन जब ये बोलते हैं कि नहीं हम खाएंगे, तो जबरदस्ती जब करने लगते हैं ना कि नहीं हम ऊपर हैं, ये मांस खाते हैं, हम इससे ऊपर हैं जैसे आप सोच रहे हैं, तो आप अभी बहुत बड़ा गड्ढा में गिरेंगे। क्यों पता है? क्योंकि मांसाहारी को भी तो भगवान ही बनाए हैं, शेर को भी तो भगवान ही बनाए। मानते हैं इंसान को मांस नहीं खाना चाहिए, इंसान को कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी और को हम पीड़ा दे के खा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो रहा है। देखिए, पाप पुण्य दोनों भगवान के ही कृपा से है दुनिया में। अल्टीमेटली ये खेल चल रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा आप लोग को। जब तक आप खाली इतना दूर तक सोचेंगे और सिर्फ सात्विक करेंगे तो प्रोग्रेस होगा, लेकिन फिर वो स्लो होगा। आपको समझना पड़ेगा कि भगवान ही हर चीज़ में व्याप्त हैं, वो गुणातीत हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं, तीनों गुणों में नहीं है, वो सत्व में भी नहीं है। सत्व आपको उन तक पहुंचाएगा, वो सीढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्व से ही जा सकते हैं, तमस से भी जा सकते हैं। जैसे कि शिव जी पे मांस चढ़ाए थे वो करुपन जी जो शिकारी थे, तो उनको क्या पता था उनके विधि के बारे में, उनको खाली प्रेम था। तो ये सब चीज़ अपना लिमिटिंग बिलीव्स को हटाइए, समझे। भगवान को इससे मत एगो बॉक्स में नहीं बंद कीजिए कि ब्रह्मचर्य रखने से ही भगवान मिलते हैं, ये करने से ही भगवान मिलते हैं। समझ रहे हैं, भगवान का कोई लिमिट नहीं है। वैसे तो बामा खेपा जी को तो आप लोग बोलेंगे कि वो तो कुछ थे ही नहीं, वो गुस्साते थे या किसी पे भी कुछ करते थे, या माँ को अपने हिसाब से एकदम अशुद्ध तरीके से भी प्यार करते थे, तो फिर तो आप तो कहेंगे कि वो तो कुछ थे ही नहीं। लेकिन उनसे बड़ा सिद्ध पुरुष तो मतलब तारा माँ का कोई हुआ नहीं है। तो बात ये है कि भगवान सारे स्वरूपों में व्याप्त हैं, सिर्फ भगवान ही है, ये चीज़ को समझिए। और देखिए, ये गुस्सा वगैरह और इमोशंस वगैरह आपको कंट्रोल करने का बेस्ट मेथड बताते हैं कि दूसरों को अपना थोड़ा बच्चा जैसा देखिए। मतलब जैसे जगन माता है या फिर कृष्ण जी जगत पिता हैं, तो वो लोग हम लोग को कैसे देखते होंगे? ये छोटा बच्चा है मेरा, गलती कर रहा है। असुर को भी शिव जी कभी बहुत बुरा दृष्टि से नहीं देखते कि असुर कितना बेकार होता है। मतलब वो भी उनके दिल में उनके लिए भी जगह है। तो हम लोग को भी यही करना होगा, सबको थोड़ा बच्चा जैसा देखना होगा कि ठीक है अभी नहीं समझाए, धीरे धीरे समझ जाएगा। जब समझेगा तो अपने आप मैच्योरिटी आएगा, खुद से मांस छोड़ेगा तो अच्छा भी होगा। जबरदस्ती छोड़ दिया है, मन में खाली वही चल रहा है, तो क्या है? कृष्ण भगवान बोलते हैं ऐसा योगी जो कि दुनिया को भले बाहर से छोड़ दिया लेकिन अंदर से वो इंद्रियों का ही चिंतन कर रहा है, तो वो योगी नहीं है। समझ रहे, वो बस छलावा कर रहा है खुद के साथ। तो इससे बढ़िया तो वो होता कि वो इतना खा लिया होता मांस कि उसको उल्टी आने लगता है कि क्या है भाई, कुछ नहीं है, या जाके देख लिया होता कि मुर्गा कटता है कितना उसको कष्ट होता है, तो शायद उसको खाने का मन ऐसे ही 90% कम हो जाता। समझ रहे हैं? तो बेटर टेक्निक्स ये सब होता है, ये नहीं होता है जबरदस्ती इसको सप्रेस कर देंगे। अरे भगवान इसको बनाए भाई, खेल चल रहा है, अल्टीमेटली तो खेल खेलने आया है। अमर था, अमर है, अमर रहेगा, ये बस थोड़ा देर के लिए। समझ रहे हैं मेरा बात को? तो इसीलिए हम लोग को किसी पे कोई चीज़ फोर्स नहीं करना है। कोई ब्रह्मचर्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका ज़िंदगी है। आपको अपना देखिए कि आपको क्या करना है।
तो बस यही बात है। तो ये पहला पॉइंट था और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अपना इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, खास करके दूसरों के रिलेटिव। अपना मतलब समझ रहे हैं, स्ट्रेंजर से तो हम लोग ठीक से व्यवहार करते हैं, घर में मेनली कि आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं। रामकृष्ण जी कहते थे कि जो अपनी माँ में अगर उस जगन माता को अपनी माँ में थोड़ा सा अंश भर भी देख लेगा तो वो मतलब बहुत उसको बेनिफिट मिलेगा। मानते हैं इंसान में बहुत फ्लॉ होता है, इसीलिए तो कहे कि उसको बच्चा जैसा देखिए। अगर आपकी मतलब घर में पेरेंट्स अब्यूसिव भी होते हैं तो उनको अब्यूसिव है मानना होगा कि अब्यूसिव है, और आपको उस हिसाब से डील करना है। लेकिन बात यह है बस कि आप उनको बच्चा जैसा देखें थोड़ा, कि इसको क्या ट्रॉमा ज़िंदगी में इनको हुआ होगा जिस कारण से आज ये मतलब ऐसे हो गए, तो आपको उनका भी थोड़ा समझना है। हाँ, लेकिन दूरी मेंटेन आप जितना जल्दी कर सके अब्यूसिव चीज़ से उतना अच्छा होता है। और ये तो तुलसीदास जी भी कहे थे मीरा माँ को कि देखिए मतलब मीरा जी कहें कि मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है मतलब भक्ति को, तो फिर तुलसीदास जी यही कहे थे उनको कि जो मतलब घर वाले राम जी को नहीं मानते उनको त्यागने ही ठीक बात है। मतलब समझ रहे हैं, तो ये चीज़ तो है, लेकिन इसको अहंकार से नहीं त्यागना है। इसको ये नहीं कि हम भक्ति करते हैं, भाई मेरा भक्ति को छिन्न कैसे कर रहा, हम जा रहे हैं, हम निकल गए, हम बहुत बड़का साधु हैं। नहीं, आपको बस एक बिना हेट के डिटैचमेंट रह के आपको या तो छोड़ के वहाँ से, अगर जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए तो जाना है, या तो आपको अपना कर्म समझ के वहाँ पे रह के थोड़ा दिन निभाना है। चेंज नहीं आया तो आपको जाना जरूर है, कोई सहना कोई मतलब नहीं है। कोई आपको थपड़ा रहा है और आपको झूठ का अब्यूज़ कर रहा है, आप कुछ कर भी नहीं रहे फिर भी अब्यूज़ कर रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। आप ये डिज़र्व नहीं करते, कोई डिज़र्व नहीं करता, और आप भी किसी के साथ कर रहे हैं तो रुक जाइए। भक्ति अभी शुरू नहीं हुआ, थोड़ा हो गया है, मानते कि फिर भी आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ को देखना है और रुकना है, अपने आप को रोक लेना है ये सब चीज़ में। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आपका सिर्फ 10% ही नाम जप है, बाकी यही सब है, आपका बिहेवियर, आपका कर्म, यही सब है। इसीलिए ये पहला मेजर मिस्टेक है। अब छोटा छोटा मिस्टेक्स पे आते हैं जो कि सब लोग बताएगा। जैसे अपना एक्सपीरियंसेस को शेयर करना कि अरे मेरे सपना में तो भगवान आए थे भाई, या मतलब हमको ये दर्शन हुआ, हमको वो हो गया, मतलब ऐसे शेयर करना। मेन पॉइंट ये है कि आप शेयर क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको वैलिडेशन मिले, या मतलब खुद को बड़ा मान के आप शेयर कर रहे हैं। ऐसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मतलब अपने गुरु के साथ शेयर अगर कर रहे हैं कि मेरे सपना में माँ आई थी, मतलब ऐसा ऐसा हुआ था सपना में, हमको नहीं समझ में आया कि उसका मीनिंग क्या है, तो आप पूछने के लिए शेयर कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। या किसी का भक्ति बढ़ाने के लिए, किसी को इस चीज़ में घुसाने के लिए अगर आप थोड़ा शेयर कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये बात सुनेगा तो आएगा, तो आप सही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब है जब दिखाने के लिए बस शेयर कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, समझ रहे हैं। तो अपने अंदर आपको ये चीज़ अपने आप को देखना होगा कि हम क्यों शेयर कर रहे हैं। ये तीसरा मिस्टेक ये है, स्टेटस पे स्टेटस भगवान का लगाना या कुछ भी करना। मतलब देखिए, एक होता है वो स्टेटस जिसको देख के सबको अच्छा लगे, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, मतलब भगवान है, मतलब भगवान है, बस देख के अच्छा लग रहा है, अच्छा गाना चल रहा है, गीत चल रहा है, बढ़िया है। लेकिन एक होता है वो स्टेटस कि भगवान में जो नहीं मानता वो ये है, और या मतलब समझ रहे को, जो स्टेटस दूसरा जो भक्त नहीं है उसके मन में और हेटरेड पैदा कर दे भक्ति के खिलाफ, समझ रहे, हेटरेड पैदा कर दे सीधा ही कि क्या है भाई इसमें कोई सेंस है, मतलब ऐसा हेटरेड पैदा करने वाला। क्योंकि आपका स्टेटस सिर्फ आप थोड़ी देख रहे हैं, बहुत सारा लोग देख रहा है, सिर्फ भक्त थोड़ी देख रहा है, और भी लोग देख रहा है। तो आपको उस हिसाब से सोच के लगाना है, या तो उस लोग को ही लगाइए जिसको कि भक्ति बढ़े वो चीज़ देख के, समझ रहे हैं। एक जनरल स्टेटस होता है कि जो सब लोग देख रहा है, तो उसमें ऐसा चीज़ लगाइए जिससे कि ओवरऑल लोग का भगवान के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट बढ़े, या एटलीस्ट वो लोग को प्योर फीलिंग थोड़ा आए, समझ रहे हैं। ये नहीं कि एक गुस्सा वाला लगा दिया है स्टेटस की जय श्री राम अब तो खत्म कर देंगे सबको, समझ रहे हैं। मतलब बस ये चीज़ है कि स्टेटस लगाइए लेकिन अच्छा लगाइए। चौथा गलती, कुछ भी अपना पर्सनल लाइफ में होता है तो उसको तुरंत जा करके दुनिया से शेयर करना। मतलब कुछ भी अगर बुरा हो गया या अच्छा हो गया बहुत, तो दिखाना जरूर है सबको, समझ रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। जैसे कि कुछ लोग का होता है कि कुछ भी थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम आया ना, किसी से झगड़ा हो गया तो स्टेटस लगाने लगेंगे कि मेरा दिल टूट गया है,
और ये वो, मतलब कि 3 4 5 स्टेटस गुस्सा वाला या रिवेंज वाला लगा देंगे। तो पहले तो भक्ति आप कर रहे हैं ना, आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरा ही कर्म हिट कर रहा है हमको, अच्छी बात है, उसके लिए भी भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। चलो अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर आपको एक पार्टनर से अलग किया गया, आपको पता चला कि ये पार्टनर मेरा कितना अब्यूसिव था, आप पहले ही अलग हो गए तो अच्छा ना है। पता चला शादी के बाद आप जिंदगी भर झेल रहे होते, अभी पता चल गया तो अच्छी बात है ना। अब झूठ का रिवेंज नहीं है, थैंक गॉड कि हमको अभी पता चल गया, आगे बढ़िए, समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट है। और इसमें ये चीज़ भी है कि इसका दूसरा फ्लॉ क्या है, आप दूसरों से शेयर अगर अच्छा बुरा कर रहे हैं तो इसका एक मेजर फ्लॉ ये भी है कि आप पहले भगवान से क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। पहले उनको पूछिए ना कि हम मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, या थैंक यू भगवान हमको अच्छा देने के लिए। सबसे पहले शेयर उनको करना है, दिल से सबसे पहले शेयर करना है, मजाक में नहीं, सच में दिल से उनको बोलिए। पहले जो भी जिंदगी में आ रहा है, अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, आपके मन में कोई ख्याल भी चल रहा है तो भी तो वही दे रहा है ना, तो बोलिए उनको कि ऐसा आप ख्याल ही क्यों दे रहे हैं, हमको कंट्रोल करवाइए इस चीज़ पे, या तो फिर हम आप पे छोड़ते हैं ये चीज़। अब आप प्लीज़, हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, आप मेरा मदद कीजिए इस चीज़ को छोड़ने में या कोई भी चीज़ को, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है। और या तो फिर अगर नहीं छूट पा रहा है तो ये भी आप बोलिए और इतना अधिकार रखिए भगवान पे कि अब नहीं छूट रहा है भगवान, हम अपना कोशिश अभी भी जारी रखेंगे, लेकिन हम अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि आप ही के थ्रू अब आ रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम हैं ऐसा, मतलब मेरा माइंड में ऐसा चीज़ चलता है, और जब आपका कृपा होगा तो ये चीज़ हटेगा। अभी आपको अगर ज़रूरत लग रहा है इस चीज़ का, इसलिए आप हमको दे रहे हैं, समझ रहे हैं। जब भी आप जो भी चीज़ आपके ज़िंदगी में आ रहा है वो आप अपने से हटा के भगवान को देंगे तो फिर वो चीज़ ज़्यादा जल्दी हैंडल होगा आपके लाइफ में। तो यही चीज़ है मेन। बाकी ये भक्ति का एक बहुत बड़ा नियम है, लास्ट एकदम ये टॉप मिस्टेक है कह लीजिए, लेकिन अब यह है कि अभी तक जो भी बात हो रहा था वो जनरल सबके लिए अप्लाई था, 99% के लिए। अब है कि जो मतलब भक्ति में कुछ आगे बढ़ गया है उसके लिए है ये, बहुत आगे जो मतलब थोड़ा एडवांस है उसके लिए, कि भक्ति में आप कुछ भी मांगते रहते हैं भगवान से, या कुछ भी गलत हो जाता है तो कोसते हैं भगवान को। मतलब अपना मान के अगर आप मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर समय मांगना, भगवान को प्यार कम कर रहे हैं, मांग ज़्यादा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। मतलब मांगने के लिए ही भगवान हो गए, वो आपके अपने नहीं रह गए, वो भगवान हो गए। मतलब वो आपके अपने नहीं है, आप उनको अपना नहीं मान रहे, उनको आप भगवान ही मान के मतलब कर रहे हैं सब कुछ, कि अब हमको ये मिल जाए, अब हमको ये कष्ट दूर हो जाए, अब हमको ये हट जाए, वो हट जाए, तो आप उनको भगवान मान रहे हैं, अपना नहीं मान रहे। तो जिसको, जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानिएगा, भगवान आपको अपने नहीं मानेंगे। तो बस यही बात है। और भी आगे अगर भक्ति में बढ़ना है, ये सब भी नॉर्मल जनरल ही हो गया एडवाइस, अगर और भी आगे भक्ति में बढ़ना है तो फिर सिर्फ प्रेम पे फोकस कीजिए, मांगने में मत रहिए। सिर्फ मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि भगवान आपको मदद करें चाहे नहीं करें, चाहे डुबा दें, चाहे हमको जान मार दें, चाहे कुछ भी करें, मेरा ज़िंदगी में जो होगा उनके मर्जी से होगा और हमको कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जो चाहें कर सकते हैं, हम उनके हैं, वो मेरे हैं, बात ख़त्म। जो करना है कीजिए आपको मेरे साथ, मेरा ज़िंदगी नरक हो रहा है, हम समझ रहे हैं मेरा ही कर्म के कारण हो रहा है, आप ही करवा रहे हैं, आप मेरा ही कर्म हमको दे रहे हैं, बस बात ख़त्म। अब जो भी आए ज़िंदगी में कोई कंप्लेन नहीं, पहले पीस पे रहना कि ये तो मेरे कृष्ण ही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, उन्हीं के थ्रू आ रहा, आने दो। तो ये स्टेज पे अगर पहुंच गए तो फिर इसके बाद अगर आपको सच्चा प्रेम है भगवान से और इस स्टेज पे, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ज़िंदगी में। बाहर से कितना भी स्ट्रगल आ जाए, अंदर से आपका ये प्यार आपको कैरी कर देगा। आपको एकदम लगेगा कि कितना भी बेकार सिचुएशन आ रहा है ना, आपको लगेगा बस आप बह रहे हैं। हाँ, ये नहीं है कि बाहर से कर्में करना छोड़ देंगे, सिचुएशन को ठीक करने का कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते प्रॉब्लम को, उनको प्रॉब्लम आया तो तुरंत प्रॉब्लम हट क्यों आया प्रॉब्लम, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम भगवान हमको दिए हैं, इससे भी हमको कुछ सिखा रहे होंगे या नहीं भी सिखा रहे होंगे, बस ऐसे भगवान दिए हैं, ठीक है। तो पहले आप प्रॉब्लम के साथ पीस पे आ गए, अब आपका दिमाग थोड़ा शांत है, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, जितना बड़ा प्रॉब्लम को आप झेल पा रहे हैं भगवान का मान के, उतना ज़्यादा आपका प्रेम बढ़िया है भगवान के लिए। तो ठीक है,
तो आप एक्सेप्ट कर लिए प्रॉब्लम को, आप पीस पे आ गए प्रॉब्लम के साथ, माइंड भी आपका थोड़ा शांत हो गया, तो अब आप आराम से प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे ना। प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो अब आप आराम से प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे कि क्या कर सकते हैं। और अगर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है तो आप ये भी नहीं, मतलब ज़्यादा टेंशन में नहीं रहेंगे हमेशा कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता। बेसिकली दो पाथ आपके पास हो जाएगा। एज एन एथिस्ट भी ये चीज़ काम करेगा नॉर्मल लोगों के लिए कि देखिए कोई प्रॉब्लम आया ज़िंदगी में, दो चीज़ हो सकता है, एक तो उसका सोल्यूशन है या तो उसका सोल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिकल बात एकदम। तो अगर उसका सोल्यूशन है तो शांत कीजिए मन को और आराम से सॉल्यूशन पे वर्क कीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उसके बारे में टेंशन लेने का क्या जरूरत है। जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत ही कहाँ, समझ रहे हैं। सिर्फ जो करना है आपको, अपना ड्यूटी निभाइए, बाकी बाद बाकी कुछ नहीं, सब भगवान पे छोड़ दीजिए, काम खत्म। और अंदर से देखिए एक बहुत बड़ा बात है, अंदर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये भी आपका भक्ति का लेवल दिखाता है। कि जैसे हो सकता है कि प्रॉब्लम आए तो बाहर से आप नौटंकी कर दें कि हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब भगवान दिए, लेकिन अंदर से आपका मन में लालच है कि ऐसा अगर हम सोचेंगे कि भगवान दिए हैं तो शायद भगवान मेरा मदद कर दें, तो वो 1% 2% भी जो लालच है ना, तो उससे भी दिखाता है कि थोड़ा अभी भी आपको बाकी है और भक्ति में आगे जाना। तो ये चीज़ है, भगवान को बेसिकली सिर्फ एक मतलब लालच के बिना सेल्फलेसली प्रेम करना सबसे ऊपर का लेवल होता है। तो बेसिकली जो आदमी यहाँ बोलेगा कि तो भक्ति करना क्यों है, तो भगवान में मानना क्यों है, जब कुछ कर्मे नहीं करेंगे मेरे लिए तो हमको क्यों मानना। तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो, कौन कहाँ मानने। भगवान में मानने से सिर्फ आपका ही अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका ईगो डिसॉल्व होगा, आपको भगवान से आप एक होंगे, वो आपके बारे में चिंतन करेंगे, आप उनके बारे में चिंतन करेंगे, ठीक है। तो जहाँ आपको सेल्फिशनेस आ रहा है कि मेरे को क्या मिलेगा, तो प्यार आप नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे सौदा कर रहे हैं। तो सौदा करना है तो दुनिया में इतना लोग हैं, सबके साथ सौदा कर ही रहे हैं, तो करिए, करते रहिए, सौदा में ही तो ज़िंदगी बीत गया सबका, तो बिताइए ज़िंदगी वैसे ही, क्या दिक्कत है। मत कीजिए भक्ति, कौन बोला भक्ति करने, तब फिर एथिज्म में ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एज अ बैड थिंग भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है आप अगर सौदा करने के लिए आ रहे हैं भक्ति में तो बेकार ही आ रहे हैं, तो उससे बढ़िया तो उधर ही रहिए। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि स्टार्टिंग में तो ज़रूर आप भगवान से मांग सकते हैं, जब आपका भक्ति शुरुआत का है, एकदम शुरू में है, तो काहे नहीं मांगेंगे, मेरे पिता है तो वही ना देंगे, देखेगा कौन। तो इस तरह हक जता के मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, और आपको मैक्सिमम चीज़ तो मिलता ही है। इनफैक्ट उनका कृपा है तभी हम लोग को खाना पीना रोज़ सही टाइम पे मिल जा रहा है, हम लोग को एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मन मिला है, या जो भी हम लोग को जिंदगी भी है तो उनके कृपा के कारण ही। और जो बुरा चीज़ होता है वो सब कर्म है हम लोग का ही, ठीक है। तो बस यही सब बात है कि भगवान का कृपा ऑलरेडी सबके ऊपर है। इनफैक्ट जो भूखे भी मर रहा है ना, उसके ऊपर भी भगवान कृपा कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कर्म ही झेल रहा है। लेकिन अगर उस समय भी वो भगवान को अंदर से थामे ना, तो भूखे भी मर रहा होगा तो वो चैन से मरेगा। बस यही मिलता है भगवान से कि हर सिचुएशन में आपको शांति है, बस। तो ठीक है, बस यही था वीडियो कि मेजर मिस्टेक्स क्या क्या कमिट करते हैं हम लोग, सारा कुछ लगभग कवर कर दिए। और कुछ होगा तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा।